फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टे फिट सुरु पे। मैं हूं सुरभि। फ्रूट्स, यहाँ पे मैं फ्रूट्स को बेसिकली इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो हर तरीके से आपको बेनिफिट्स देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी शुगर, जो वाइट पॉइजन की बात करी, जो शुगर आपकी होती है उसकी क्राविंग से, उसकी इच्छा से आपको बचाने के लिए फ्रूट्स आपका इकलौता सोर्स होता है जिसमें सुक्रोज की जगह फ्रुक्टोज का फैट आपका आ जाता है। फ्रुक्टोज जो आपकी होती है शुगर, वो आप इनटेक करते हैं जो हर तरीके से आपके लिए अच्छी होती है। ये आपको पेट भरने का फील देता है एंड साथ साथ इसको खाने के बाद जो आपकी एक्स्ट्रा मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है उससे भी आप बच जाते हैं। यहाँ पे मैं आपके बहुत सारे साथ ही साथ फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, रिच क्वालिटी ऑफ फाइबर होती है। इसके अंदर आपके नंबर ऑफ मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो आपका जो डाइट है वो आपको नहीं दे पाता, जिसे आप इसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप वेट लूज पे जा रहे हैं तो फ्रूट को स्विच करना एक बहुत ही बुरा विकल्प हो सकता है, इसलिए आप इसको ज़रूर से अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। आप दो प्लेट्स बना सकते हैं, एक आप अपने खाने की एंड दूसरी आप अपने फ्रूट सैलेड की बना सकते हैं। आपकी जो फ्रूट सैलेड वाली प्लेट है उसे आप पहले फिनिश करें एंड देन जितना आपका स्टमक बाकी बचा हुआ है देन फिर आप अपनी दूसरी प्लेट से उस खाने को उसमें ऐड कर लें सिंपली। तो आपके पास काफ़ी सारा प्रोटीन, काफ़ी सारा कार्ब भी एंड आपका जो शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की क्रेविंग है, वो चीज़, आपका फाइबर, आपका मल्टीविटामिन्स, आपका एंटीऑक्सीडेंट्स, वो सब आपको मिल जाते हैं। तो उसके बाद अब मैं बात करूँगी कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें शुगर की क्वांटिटी हाई होती है एंड कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको वेट लूज के ड्यूरिंग लेने चाहिए बिकॉज शुगर उनके अंदर थोड़ा लेस होती है एंड वो वेट लूज में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट इसमें आपका आता है नाशपाती। पेयर अगर आप खाते हैं तो इसमें जो क्वांटिटी होती है शुगर की वो कम होती है। वेट लूज अगर आप कर रहे हैं तो आप पेयर खा सकते हैं। एप्पल सबसे अच्छा सोर्स होता है अगर आप वेट लूज कर रहे हैं। एप्पल से बढ़िया इसके अंदर कुछ भी नहीं है फ्रूट्स में। एप्पल आप खाइए, बनाना भी आप एक खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेस शुगर उसके अंदर होती है। कैलोरी थोड़ा सा उसमें 10-20 कैलोरी ज़्यादा जाता है, बट अगर आप एक्स्ट्रा की चीज़ें अवॉइड करके इसको खाते हैं तो ये फार बेटर है आपकी उस स्नैकिंग से जो आप ऑलरेडी चाय के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए बनाना आप खा सकते हैं, मैंगो आप खा सकते हैं, पाइनएप्पल, पपाया आप खा सकते हैं, गुआवा आप खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, एवोकाडो आप खा सकते हैं। एवोकाडो जो आपका होता है सबसे कम क्वांटिटी ऑफ शुगर इसके अंदर होती है। एवोकाडो आपके लिए एक वरदान का काम करता है अगर आप वेट लूज जर्नी में जा रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी है, क्रैनबेरी है, ब्लूबेरी है, सब की तरफ आप जा सकते हैं। बहुत ही कम क्वांटिटी में इसमें शुगर होती है और इसके बेनिफिट्स अगर आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो भी इन्हें इनटेक कर सकते हैं इन सारे फ्रूट्स को। अब कौन से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो मधुमेह के रोगियों के लिए मना होते हैं, जैसे कि पोमेग्रेनेट होता है जो थोड़ा सा हैवी करता है। उसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो मना होते हैं जिसमें ज़्यादा मिठास होती है, जैसे कि आपका चीकू होता है, खजूर होता है, सीताफल होता है, अनार होता है। इन सब को आपको अवॉइड करना होता है अगर आप डायबिटिक हैं। तो वेट लॉस की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप इन फ्रूट्स को ले सकते हैं, चारों को। बट अगर आप लेस शुगर की तरफ जा रहे हैं तो बाकी के बचे हुए जितने भी हैं, केला, अंगूर, संतरा, आम, पपीता, नाशपाती, इन सब की तरफ, सेब, इन सब की तरफ आप जाइए एंड आप पीछे रखिए, बैक साइड में रखिए आपके अनार को, आपके सीताफल को, साथ में खजूर को एंड चीकू को। इनको आप कम करिए। बाकी एक्सेस में आपको बस नहीं लेना है, अदरवाइज आप कोई भी फ्रूट हो आपके लिए अच्छा ही होगा। बाकी सारा जो आप स्नैकिंग और ये सब कर रहे हैं जो आपको कोई भी फायदा नहीं दे रहा, सिर्फ एसिडिटी की प्रॉब्लम दे रहा है, उस सबसे बेटर है कि आप इन फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा इंटेक कर सकते हैं। बाकी जो बताए हुए फ्रूट्स जो बाकी के बताए हैं उनको आप इंटेक कभी भी कर सकते हैं। आपको बिना सोचे उनको कभी भी इंटेक कर लेना है, कितना भी आप उसे खा सकते हैं। आप धीरे धीरे जब आप इसके ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो मीठा खाने की जो क्रेविंग है वो शांत हो रही है एंड आपकी बॉडी पे किस तरह से आपकी स्किन पे ही दिखाई देने लगेगा कि कैसा ग्लो आपकी स्किन पे निकल के आएगा।
आपकी बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स इससे दूर होंगी। वो सब दूर हो रही हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके बाद आगे मैं आपसे 1 बाय 1 फ्रूट्स के ऊपर बात करूंगी कि कौन सा फ्रूट में क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे एंड कौन सा फ्रूट आपको कब लेना और कब नहीं लेना चाहिए। इसके अंदर आपका फर्स्ट आता है एवोकाडो, जिसके अंदर 0.7 ग्राम ऑफ शुगर होती है, जो कि 1 एवोकाडो के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद दूसरा आपका आता है ब्लैकबेरीज़। वैसे तो आप किसी भी तरीके की बेरीज़ को लो, आपके अंदर लगभग बहुत ही कम शुगर होगी, लेकिन फिर भी अगर आप समथिंग 100 ग्राम्स ऑफ बेरीज़ ले रहे हो तो उन ब्लैकबेरीज़ के अंदर 4.9 ग्राम ऑफ शुगर होती है। उसके बाद आपका आता है थर्ड कोकोनट। कोकोनट में 100 ग्राम के अंदर 1 नॉर्मल साइज़ का जो आपका कोकोनट है, जिसमें 6 ग्राम ऑफ शुगर होती है। बहुत ही कम शुगर इसके अंदर होती है। आप बहुत ही इजीली अपने वेट लूज जर्नी में इसको इनटेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रेड चेरीज़। रेड चेरीज़ जो आपकी होती हैं, इसके अंदर 8 ग्राम ऑफ शुगर होती है। खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं एंड इस तरीके की चेरीज़ आपकी मीठा खाने की जो इच्छा होती है, क्रेविंग होती है, उसे कंट्रोल करती हैं। फिफ्थ आपका आता है कीवी। कीवी जो आपकी होती है, इसमें 100 ग्राम ऑफ कीवी के अंदर 9 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट होती है, जो कि आपको बीमारियों से बचाने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपके शरीर में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपको बुखार है, जिस सब से रिकवरी करने के लिए कीवी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके सामने आता है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट बनाना। बनाना में 1 बनाना के अंदर 12 ग्राम ऑफ शुगर होती है। देखा जाए तो अगर आप एक मिठाई का पीस इंटेक कर रहे हैं, उससे 1/4 भी शुगर इसके अंदर नहीं है एंड ये शुगर आपका गुड क्वालिटी ऑफ शुगर होती है। तो उसकी क्राविंग से बचने के लिए आपको बनाना की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। इसके अंदर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ये होता है और आपकी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। इसके बाद आपका आता है एप्रिकॉट, जिसमें 9 ग्राम ऑफ शुगर होती है एंड साथ ही साथ आपका उसके साथ आता है एप्पल, जो आपके वेट लूज़ करने के लिए सबसे अच्छा फ्रूट माना जाता है। एप्पल अगर आप खा रहे हैं तो 10 ग्राम ऑफ शुगर पर 100 ग्राम ऑफ एप्पल के अंदर, यानी कि 10% ऑफ शुगर इसके अंदर होती है, जिसे आप बहुत ही आसानी से ज़्यादा क्वांटिटी में भी इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बारी मैंगो का। मैंगो के अंदर 14 ग्राम ऑफ शुगर होती है, जिसको देखा जाए तो माना जाता है कि बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा, बट फिर भी अगर आप अदर किसी शुगर की तरफ जा रहे हैं, डोनट्स की तरफ जा रहे हैं, या फिर इस तरीके के शुगर आप इंटेक कर रहे हैं, उससे फार बेटर आप मैंगो की तरफ जाइए। देन आपका आता है ग्रेप्स, जिसमें कि आपका होता है 16 ग्राम ऑफ शुगर, जो एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, नंबर ऑफ बीमारी से ये बचाता है, प्लस बहुत ही टेस्टी फ्रूट ये माना जाता है। तो इसकी तरफ आप जाइए। अगर आप बोल में बनाएंगे तो बहुत ही कम सारे फ्रूट्स आपके ये आएंगे। उसके बाद आपके आते हैं डेट्स, जो आपके खजूर होते हैं। इसमें 66 ग्राम ऑफ शुगर होता है, जिसे इसीलिए इसको मधुमेह के रोगियों के लिए मना किया जाता है। बट अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो उस केस में आप बहुत ही अच्छे तरीके से डेट्स की तरफ जा सकते हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए सबसे पहला फ्रूट आपका आता है केला। केले में कार्बोहाइड्रेट और शक्कर की मात्रा कम होती है, जो मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी होता है। केले में फाइबर भी पाया जाता है, जो शुगर को नियंत्रित करने में मददगार होता है। दूसरा इस सीरीज़ में फल आता है संतरा। संतरे में फाइबर, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शुगर को नियंत्रित करने में मददगार होते हैं। इसमें शक्कर की मात्रा कम होती है, इसलिए मधुमेह रोगियों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तीसरा आता है फल। इसमें विटामिन आम, इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर होते हैं। इसके अलावा आम में लैक्यूपिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आम का नियमित सेवन करने से, कम क्वांटिटी में इसका सेवन करने से शुगर को कम करने में भी हेल्प मिलती है। फोर्थ आता है जामुन। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और विटामिन ए होते हैं। जामुन का रस शरीर में ग्लूकोज के स्तर को मदद करने में कम करता है, इसीलिए डॉक्टर्स भी शुगर को नियंत्रित करने में इसकी सलाह देते हैं। पांचवा फल आता है पपीता। शुगर में पपीता खाना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन बहुत राइज होता है। पपीते में फाइबर, विटामिन सी और विटामिन ए होते हैं। पपीते में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जो कि शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो जाहिर है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि पपीते में हमको शुगर लेना चाहिए।
उसके बाद छठा फल आपका आता है अंजीर। अंजीर में फाइबर और पोटेशियम होता है। अंजीर में मौजूद फाइबर शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है और शरीर के अन्य अंगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। सेवन्थ होता है आंवला, जिसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होते हैं। आंवले का नियमित सेवन शुगर को कम करने में भी मददगार होता है। उसके बाद आता है एट्थ आपका कीवी। कीवी में फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम होते हैं। इसके अलावा कीवी में एक विशेष एंजाइम होता है जो शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। उसके अलावा नाइन्थ आपका आता है जम्मू बेर, जिसके अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और फाइबर होता है। इसके बाद 10th आपका आता है नारियल। नारियल में फाइबर, विटामिन सी और पोटेशियम होता है। ये भी बीपी को और शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये सभी फल आपके वेट लूज में आपके लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये कम शुगर से होते हैं। यहाँ पर अब हमारे सामने है एक न्यूट्रिशन टेबल, जिसमें हम फ्रूट शुगर लेवल को चेक करेंगे एंड हम देख सकते हैं कि कौन कौन से फ्रूट में कितनी ज़्यादा शुगर होती है एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे हिसाब से जो सुटेबल फ्रूट है, जो हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, उस हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।